Today we are going to discuss chapter number 36 of class 7th, and name of this chapter is homophones. So it's a combination of two words, homo और phones. Homo मतलब होता है same and phones मतलब होता है sound. Suppose you have two words of same sound but their spelling and their meaning is different, then you can call them homophones. अगर आपके पास दो शब्द हैं और दोनों की मीनिंग अलग है और दोनों की स्पेलिंग अलग है बट उनका साउंड एक जैसा है तो उनको होमोफोन कहा जाता है. यू कैन सी द डेफिनेशन, द वर्ड दैट साउंड द सेम, यानी उनका साउंड सेम होता है बट आर स्पेल्ड डिफरेंट, यानी कि स्पेलिंग अलग होती है एंड डिफरेंट मीनिंग, और उनकी स्पेलिंग मीनिंग भी अलग होती है, आर कॉल्ड होमोफोन्स. उनको होमोफोन कहा जाता है. नाउ यू कैन सी सम एग्जांपल्स ऑफ होमोफोन्स हियर. I'm going to start all these examples and I'm going to explain all these examples you have in your book. First one is allowed, and second one is allowed. First one is related to the loud voice and loud sound. So not silently for all to hear, यानी कि कभी भी किसी चीज़ को हम ज़ोर से बोलते हैं या ज़ोर से बोलने के सेंस में यूज़ किया जाता है, या किसी चीज़ का ज़ोर से बोलना या ज़ोर से किसी चीज़ का शोर होता है तो उसको अलाउड कहा जाता है, यानी कि ज़ोर से. एंड सेकेंड वन इज अलाउड टू लेट और हैव टू डू समथिंग, किसी को कुछ करने देना या किसी चीज़ को करने की आज्ञा देना, इज कॉल्ड अलाउड. फॉर एग्जाम्पल्स यू कैन सी टू एग्जाम्पल्स. फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू अलाउड एंड सेकेंड वन इज रिलेटेड टू अलाउड. रीड द चैप्टर अलाउड, यानी कि इस चैप्टर को जोर से पढ़ने के लिए कह रहे हैं, यानी कि जोर से, जोर की आवाज़ के साथ या जोर की ध्वनि के साथ में पढ़ने के लिए कहा गया है. सेकेंड वन इज यू आर अलाउड टू स्टे हियर, आपको यहाँ रहने के लिए आज्ञा दी गई है, यानी कि आज्ञा दी, यू आर अलाउड टू स्टे हियर, आपको यहाँ रहने की आज्ञा दी गई है. आफ्टर दैट वी हैव अनदर एग्जाम्पल, आर्म्स एंड आर्म्स, मनी दैट गिवन टू द पुअर पीपल. अगर आप किसी को कोई सहायता या धनराशि देते हो, सहायता राशि देते हो, तो उसको दान एक तरह से कहा जाता है, उसको आर्म्स कहा जाता है. और सेकेंड वन इज आर्म्स, इट इज़ रिलेटेड टू द वेपन्स, या फिर जिसको हम कहते हैं हथियार. एग्जाम्पल्स, द किंग गेव आर्म्स टू द पुअर, यानी कि जो किंग था उसने गरीबों को क्या दिया, दान दिया, या एक तरह से सहायक राशि थी ताकि अपना जीवन यापन आसानी से कर सके, अपना जीवन आसानी से गुजार सकें. द सोल्जर्स कैरीड देयर आर्म्स, यानी कि सोल्जर अपने साथ क्या कैरी करते हैं, आर्म्स, यानी कि हथियार, जो वेपन्स वगैरह होते हैं उनको अपने साथ कैरी करते हैं. यू कैन यूज ऑल दीज homophones in different condition or for the with different sentences, or if you have a different condition you can use them. Number third is eight. First one is to eat, second form of eat is ate, and second one is eight, a number 8, and that you use in mathematics. You use this number in mathematics. So example, the child ate his breakfast, यानी कि बच्चे ने, पास्ट की बात है क्योंकि ये पास्ट सेकेंड फॉर्म है, एंड दैट वी यूज दिस फॉर्म ओनली फॉर द पास्ट इंडेफिनिट. द चाइल्ड एट हिज ब्रेकफास्ट, यानी कि बच्चे ने अपना भोजन किया, इट इज रिलेटेड टू द पास्ट टेंस. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज रोमा बॉट 8 टॉयज, रोमा ने कितने टॉयज खरीदे, 8 टॉयज का यहाँ पर नंबर्स मेंशन किया हुआ है. नाउ नंबर 4 इज बॉल एंड बॉल. फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू अ बॉल दैट यू यूज फॉर अ गेम. आप डिफरेंट गेम्स में जो बॉल यूज़ करते हैं उसके लिए है. अ सॉलिड और अ हॉलो स्पेरिकल और एग शेप्ड ऑब्जेक्ट दैट यू यूज़ इन द गेम, यानी कि जो हॉलो होता है यानी कि खोखला होता है, और कभी कभार सॉलिड भी होता है, और स्पेरिकल शेप होती है यानी कि गोल राउंड शेप होती है उसकी, और एग शेप्ड भी होते हैं कभी कभार, जैसे रग्बी वगैरह में होते हैं. एंड सेकेंड वन इज बॉल. टू शाउट लाउडली, यानी कि जोर से किसी चीज़ को स्क्रीमिंग कह सकते हैं, शाउट लाउडली यानी कि जोर से चिल्लाना. और जो पहला वाला है वो है गेंद. नाउ एग्जांपल्स, चिल्ड्रन आर प्लेइंग विथ बॉल्स, यानी कि बच्चे गेंद से खेल रहे हैं. सेकेंड वन इज द चाइल्ड स्टार्टेड टू बोल व्हेन ही सॉ द स्ट्रेंजर, यानी कि जो बच्चा था उसने किसी स्ट्रेंजर को देखा तो उसने क्या स्टार्ट कर दिया, चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, ही स्टार्टेड टू बोल. एंड नेक्स्ट नंबर 5 इज बैंड. बैंड होता है जैसे आप किसी चीज़ को बैंड कर सकते हो, जैसे आप स्केल को बैंड कर सकते हो, तो वैसी चीज़ों को जिनको आप मोड़ सको. अ फ्लैट थिन स्ट्रिप और ए लूप मटेरियल यूज्ड एज अ फास्टनर लाइक रबड़ बैंड, जिसको आप मोड़ करके रबड़ बैंड की तरह यूज़ कर सको, इसको कहा जाता है बैंड. यानी कि एक तरह से मोड़ने के सेंस में यूज़ किया जाता है इसको, मोड़ना, जिसको आप मोड़ सको.
सेकेंड वन इज बैंड, यानी कि किसी प्रकार से रोक लगा देना, रोक लगाने को बैंड कहा जाता है। टू प्रोहिबिट, एग्जाम्पल से प्लीज बाय सम रबर बैंड्स फॉर मी, यानी कि मेरे लिए कुछ रबर बैंड्स, रबर के जो बैंड होते हैं यानी कि फास्टनर की तरह जो काम करते हैं उनको परचेज करने के लिए बोला गया है। नेक्स्ट वन इज प्लास्टिक बैंड्स आर बैंड इन द सिटी, यानी कि यहाँ पर रोक लगी हुई है। सेकेंड वाला है रोक लगने वाली बात करें, पहला वाला जो है फास्टनर है और सेकेंड वाला जो है वो यहाँ पर बात कर रहा है बैंड लगने की। एंड आफ्टर दैट वी हैव बीच एंड बीच। फर्स्ट वन इज सी साइड, जिसको हम शोर भी कहते हैं, सी शोर, और समुद्री किनारा जिसको कहा जाता है उनको सी साइड या बीच कहा जाता है। सेकेंड वन इज बीच, अ लार्जर ट्री विद स्मूथ ग्रे बार्क, यानी कि ग्रे कलर का जिसका बार्क होता है, ट्री होता है बीच का, उसके लिए ये बीच वर्ड यूज किया गया है। नाउ एग्जाम्पल, लेट्स गो फॉर द बीच, गो टू द बीच। चलो कहाँ चले? बीच पे, यानी कि समुद्र के किनारे चले। आई वॉन्ट टू सम बीच वुड्स फॉर फर्नीचर, किस चीज़ की लकड़ी चाहिए? बीच की, यानी कि बीच के पेड़ की लकड़ी चाहिए। सो these are the 6 examples you can see in first page, and after that we have more example on second page. Number 7 is sealing. Sealing is used for fasten and close securely, किसी चीज़ को सील कर देना अर्थात बंद कर देना। अगर आप किसी चीज़ को सील कर देते हैं, बंद कर देते हैं, एयर प्रूफ और एयर टाइट और वाटर टाइट कर देते हो ना, उसमें हवा पानी कुछ ना जा सके, सील करना, या फिर नॉर्मली सील करना, जैसे कोई भी चीज़ होती है उसको आप रैप कर देते हो, उसके बाद में वो सील हो जाता है, उसको बंद कर देते हो ताकि ये लगे कि हाँ ये कभी खोला नहीं गया हुआ है। यू कैन बाई मैनी प्रोडक्ट फ्रॉम मार्केट और फ्रॉम शॉप, तो आपको वहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी सील पैक होती हैं, उनको खोलने के बाद ही पता लगता है कि हाँ ये अनयूज्ड है, यानी कि अब तक यूज़ नहीं हुई है। आफ्टर दैट सीलिंग, सीलिंग होता है आपकी जो छत होती है उसका अंदर वाला हिस्सा, यानी कि आपने छत के ऊपर एक फैन लटका हुआ देखा होगा, वो सीलिंग पर लटका होता है। रूफ जो होती है उसके ऊपर का हिस्सा होता है जहाँ पर आप जा सकते हो। अपर इंटीरियर सरफेस ऑफ द रूम, यानी कि रूम का जो अंदर का भाग होता है उसको सीलिंग कहा जाता है। एंड आफ्टर दैट you have 2 examples related to seal and sealing, sealed and sealing. He sealed the envelope and gave it to the peon, यानी कि जब आप कभी कोई कॉन्फिडेंशियल लेटर भेजते हैं तो उसको सील करके, यानी कि बंद करके चिपका करके भेजते हैं ताकि कोई खोल ना पाए और कोई देख ना पाए। नेक्स्ट वन इज द सीलिंग ऑफ द रूम वाज पेंटेड वाइट, यानी कि जो ऊपर की छत थी वो वाइट पेंट की हुई थी, यानी कि अंदर की तरफ से। नंबर 8 इज सेल एंड सेल। यहाँ पर जो पहला सेल है वो प्रिजनर जहाँ रखे जाते हैं उसको कहा जाता है जेल की, जो कैदियों को रखने के जेल में जो अलग अलग रूम होते हैं उनको कहा जाता है रूम यूजुअली फॉर द प्रिजनर, यानी प्रिजन के अंदर, यानी कि जेल के अंदर जो छोटे छोटे कमरे होते हैं उनको सेल कहा जाता है। नेक्स्ट सेल इज गिव समथिंग टू एक्सचेंज फॉर द मनी, यानी कि पैसे के बदले में हम जो चीज़ लेते हैं या जो चीज़ बेचते हैं उसको सेल कहा जाता है। सपोज यू हैव समथिंग टू सेल, आपके पास बेचने के लिए कुछ है, यू टेक मनी एंड यू एक्सचेंज दैट आइटम विद मनी, यानी कि पैसे के साथ में, वो पैसे के लिए फॉर मनी यू चेंज दैट आइटम, उस आइटम को आप पैसे के लिए बदल देते हो, उसको सेल कहते हैं, यानी कि बेचना कहते हैं। सो यहाँ पर जो है पहले वाले का है जेल का या कैदियों का कमरा, कैदियों का कमरा जो होता है जेल में उसको कहा जाता है। सेकंड जो है उसको कहते हैं बेचना। और ऊपर जो सीलिंग का बताया था उसमें नीचे वाला जो था वो छत था, और यहाँ पर जो है सील करना, यानी कि एक तरह से बंद करना। एंड एग्जाम्पल्स ऑफ दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नंबर 8, द प्रिजनर इज लॉक्ड इन द सेल। प्रिजनर को कहाँ रखा गया है? सेल में, यानी कि कैदियों का जो कमरा होता है उसके अंदर रखा गया है। द ओल्ड मैन वाज सेलिंग बनानास। ओल्ड व्यक्ति जो है या ओल्ड आदमी है वो क्या बेच रहा है? ही वाज सेलिंग बनानास, वो क्या बेच रहा था? बनानास। नेक्स्ट वन इज कोर्स एंड कोर्स। फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू द रफ सरफेस एंड रफ और हराश टेक्सचर, यानी कि जो खुरदरा जो कोई होता है, यानी कि रफ होती है उसकी सरफेस, यानी कि उबड़ खाबड़ होती है, रफ एंड टफ वाली होती है। सीरीज ऑफ लेक्चर और लेसन्स इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी कि जो कोर्स कराते हैं, अगर इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश तो उसके लिए आपको बहुत सारी कोर्सेज या क्लासेस फिक्स होती हैं कि आपको 100 क्लासेस में कराया जाएगा या 50 में कराया जाएगा, तो पूरा कोर्स होता है, यानी कि पूरे ड्यूरेशन को कोर्स कहा जाता है। इसी प्रकार से डॉक्टर भी कोर्स की बात करते हैं, जब आपको ट्रीटमेंट करते हैं कितने दिन का होगा, कितने दिन आप दवाई लोगे तो आप ठीक हो जाओगे, तो उसको कोर्स, यानी कि जो एक इसमें लेक्चर की बात की गई है बट इसको डॉक्टर के कोर्स के लिए भी कहा जाता है ना। एग्जाम्पल, दिस इज द कोर्स क्लॉथ, यानी कि ये कपड़ा कैसा है? थोड़ा सा खुरदरा है। एंड इट इज़ रिलेटेड टू द पर्टिकुलर सीरीज ऑफ लेक्चर, यानी कि जो आपके लेसन्स होते हैं, यानी कि जो आपके पार्ट को पढ़ाए जाते हैं उनकी सीरीज़ को कहा जाता है कोर्स।
एंड आवर इंग्लिश कोर्स इज़ ईजी। जो हमारा इंग्लिश का कोर्स है, सिलेबस या जो कोर्स हम कर रहे हैं या जो क्लासेस हम ले रहे हैं वो बहुत ईजी हैं। ये इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9। नंबर 10, डियर एंड डियर। वन इज रिलेटेड टू द लवली पर्सन और रिगार्डेड विद अ डीप अफेक्शनेट, यानी कि जिस बहुत प्यारे व्यक्ति के लिए किया जाता है, जो आपको प्यारा हो, उसके लिए डियर यूज किया जाता है। सेकंड हमारा है हिरन, हिरन के लिए यूज किया जाता है। और DEER और DEAR, डियर पेरेंट्स, डियर फादर, डियर ब्रदर, इस प्रकार से वर्ड आपने यूज किए होंगे एप्लीकेशन लिखते वक्त। सो सेम थिंग यू कैन सी हियर, माई डियर ब्रदर प्लीज डू राइट मी बैक, यानी कि मुझे फिर से लिखने के लिए कह रहे हैं अपने फ्रेंड को, यानी कि फ्रेंड को कह रहे हैं कि मुझे लिखना। द हंटर शूट द डियर, यानी कि हंटर ने डियर को शूट कर दिया, यानी कि गोली मार दी। नाउ नंबर 11 इज डेजर्ट एंड डिजर्ट। अबंडेंट, यानी कि ऐसा एरिया जो त्याग दिया गया हो, त्यागा हुआ इलाका, या फिर इसको कह सकते हैं त्यागा हुआ या छोड़ा हुआ इलाका, या फिर रेगिस्तान भी कहा जा सकता है, रेगिस्तान भी कहा जा सकता है इसको। डेजर्ट होता है जो हम भोजन के बाद जो हम खाने में लेते हैं कुछ मीठा, और भोजन के बाद लिया जाने वाला, बात ली जाने वाली चीज़ें या खाई जाने वाली चीज़ों को कहा जाता है डिजर्ट। द सिटी वॉज डिजर्टेड आफ्टर द एनिमी अटैक, यानी कि एनिमी के अटैक के बाद में क्या हुआ, वो सिटी बिल्कुल वीरान पड़ गई या फिर डेजर्टेड हो गई, यानी कि लोगों ने छोड़ दिया, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। द डिजर्ट वॉज डिलीशियस, यानी कि जो हमने खाने के बाद खाया था, जो खाने बाद चीज़ें ली जाती हैं, कुछ मीठा या कुछ ऐसी चीज़ें जो अलग होती हैं, फॉर एग्जांपल चॉकलेट्स या ऐसी कुछ स्वीट्स, तो उनको डिज़र्ट कहा जाता है। द डिज़र्ट वर्ड डिलीशियस, यानी कि जो डिज़र्ट हमने लिया था वो बहुत ही स्वादिष्ट था। नाउ ड्यू, ड्यू इज यूज्ड फॉर द टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर दैट फ्रॉम ऑन कूल सरफेस एट नाइट। जो रात को ओस गिरती है, जिसको हम ओस कहते हैं, ओस, उसको ड्यू कहा जाता है। आप एक ऐड भी देखते हैं, माउंट एंड ड्यू, माउंट पहाड़ों के लिए यूज़ किया जाता है, ड्यू ड्यू ओस के लिए यूज़ किया जाता है। अगला है ड्यू, जो आपने पे करना है, यानी कि जो देय है आपकी, देयता जो है आपने देय है, यानी कि देयता जो है आपकी, जो आपने पे करना है, उसको ड्यू कहा जाता है। यानी कि जो भी आपको पे करना है, यानी कि जो भी आपकी आउटस्टैंडिंग है, जो बिल आपको पे करना है या जो अमाउंट आपको पे करनी है। यू कैन सी द ड्यू ऑन फ्लावर्स एंड ग्रास ऑन अ विंटर मॉर्निंग। आप सर्दियों के साथ जो है मॉर्निंग जाओगे तो आपको ओस गिरी हुई दिखती है, सर्दी की वजह से, ठंड की वजह से, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वेपर्स के मौजूद हवा में, वो नीचे गिर जाते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी बिल इज ड्यू, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू है, अभी मैंने पे नहीं किया है, यानी कि अभी पे किया जाना है। नेक्स्ट वन इज डाई। फर्स्ट डाई इज रिलेटेड टू द स्टॉप लिविंग, और इफ समवन पास अवे, और अगर कोई गुजर जाता है, जिस किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसको कहा जाता है डाई। एंड सेकेंड वन इज डाई टू कलर समथिंग, किसी चीज़ को रंगना, यानी कि रंग करते हैं हम, डाई करते हैं, तो उसको कहा जाता है डाई। टू ऐड और चेंज कलर, यानी कि जैसे हम बालों में देखा होगा हेयर डाई और कलर आते हैं, उनको डाई कहा जाता है। ओल्ड मैन डाइड यस्टरडे, यानी कि जो एक बूढ़ा व्यक्ति था उसकी मृत्यु कल हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही विल डाई हिज हेयर ब्राउन, अपनी वो बालों को कैसा कलर करेगा, ब्राउन। नेक्स्ट नंबर 14, अर्न, टू पेड फॉर इन रिटर्न फॉर लेबर और सर्विस। आप अर्न करते हो, यानी कि जो आप पे करते हो इन रिटर्न फॉर लेबर और सर्विस, यानी कि जो कमाई होती है या कमाना जिसको कहते हैं, या इनकम एक तरह से होती है, उसको अर्न कहते हैं। जो हम जैसे किसी काम के लिए पे करते हैं, अब हम अगर किसी के लिए कोई काम करते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ मिलता है, तो उसको अर्न करना कहते हैं। अगला अर्न है हमारा, एक तरह से कलश के लिए यूज़ किया जाता है। जब हम घर में बर्तन टाइप का, कलश टाइप का कोई बर्तन देखते हो तो उसको कहा जाता है अ टॉल राउंडेड वेजल विथ अ स्टेम एंड बेस, यानी कि जिसमें तला भी होता है और ऊपर कोई धड़ भी होता है, इसको कहा जाता है अर्न। ही अर्न हिज लिविंग एज अ ड्राइवर, यानी कि वो अपनी आमदनी, अपनी आजीविका कैसे चलाता है, एज अ ड्राइवर की तरह काम करने का, इसको कलश कहा जाता है। सेकेंड वाले को द कॉपर अर्न इज ब्यूटीफुल, जो कॉपर का कलश है, यानी कि जो कॉपर का बर्तन है, वो क्या है, सुंदर है। नंबर 15, फिर होता है ट्री, ट्री का नाम है, टाइप ऑफ ट्री। सेकेंड है फर होते हैं आपके जो रोवे कहते हैं, यानी कि जो एनिमल्स के बॉडी पे, जो स्किन्स पे जो हेयर होते हैं, उनको कहा जाता है फर, या जो बर्ड्स के बॉडी पे होते हैं, इनको फर कहा जाता है।
द स्मॉल फाइन सॉफ्ट हेयर ऑफ सर्टेन एनिमल्स, एनिमल्स की जो बॉडी पर जो सॉफ्ट हेयर होते हैं उनको फर कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल फर ट्री आर गुड फॉर द फर्नीचर, यानी कि जो फर ट्री होता है और फिर ट्री होता है उसको यूज़ किया जाता है फर्नीचर बनाने के लिए, फर्नीचर के लिए इसको यूज़ किया जाता है. एंड नेक्स्ट फर इज कार्स फर इज़ वेरी सॉफ्ट, कार में जो फर लगाए, सॉरी द कैट्स फर इज़ वेरी सॉफ्ट, यानी कि जो कैट्स के जो बाल हैं और जो हेयर हैं कार के वो काफ़ी कैट के वो काफ़ी सॉफ्ट हैं, यानी कि जो उसके सॉफ्ट बाल हैं वो काफ़ी, उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो फर काफ़ी सॉफ्ट हैं जिनके बारे में यहाँ पर बताया गया. आफ्टर दैट वी हैव 16 नंबर इज फ्लोर एंड फ्लावर. Flour and flour. First one is a powder obtained to grinding grain, typically wheat or made to make bread. यानी कि एक तरह से ये बता रही है जो हम पीस करके, यानी कि ग्रेन्स को पीस करके निकालते हैं, तो ज़्यादातर ये मक्के को और गेहूं को पीस करके हमें प्राप्त होता है, जिसको फ्लोर कहते हैं. फ्लोर ये होता है आटा, फ्लोर. एंड सेकेंड वन इज फ्लावर. फ्लावर इज द सीड ब्रिंगिंग अ पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि जो फूल वाला हिस्सा होता है, पुष्प वाला जो हिस्सा होता है पौधे का, उसको कहा जाता है फ्लावर. अ सीड बियरिंग पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि वो हिस्सा जिसमें सीड होती हैं. तो सीड आपके ज़्यादातर होती हैं, सीड जो यूज़ पौधे में आप देखोगे तो वो होती हैं आपके फ्लावर के पास में, यानी कि फ्लावर के अंदर ही ज़्यादातर सीड ग्रो होती हैं. प्लीज़ बाय सम व्हीट फ्लोर टू मेक चपातीज, यानी कि रोटी बनाने के लिए कुछ आटा खरीद लेने की यहाँ पर बात हो रही है. सेकेंड वन इज दीज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल. जो ये फ्लावर्स, ये फूल हैं, ये बहुत ही सुंदर हैं, यानी कि यहाँ पर फूलों की बात हो रही है, यहाँ पर आटे की बात हो रही है. नेक्स्ट वन इज 4 and 4. 4 इज सिचुएटेड और प्लेस्ड इन फ्रंट, यानी कि इस चीज़ के सामने रखना है, यानी कि सामने होना या सामने होना या सामने रखना, होना या रखना, उसको प्लेस करना या फिर सिचुएटेड या स्थित होना. 4 है नंबर 4. मैथमेटिक्स में आप यूज़ करते हो नंबर 4. द 4 लेग ऑफ द हॉर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी कि जो बात हो रही है फ्रंट की, फ्रंट लेग की बात हो रही है. 4 यानी कि फ्रंट वाले की बात करी है या सिचुएटेड है जो उसके फ्रंट में. आई वांट 4 नोटबुक्स, मुझे कितनी नोटबुक चाहिए? आई वांट 4 नोटबुक्स. यहाँ पर 5 नोटबुक की बात हो रही है, यानी कि नंबर ऑफ नोटबुक्स आर 4, यहाँ पर 4 हैं, संख्या की बात हो रही है, ये एक तरह से संख्या है. एंड नंबर 18 हेल एंड हेल. फर्स्ट वन इज जिसको हम ओले कहते हैं. अब ओले आपने देखे होंगे वर्षा के समय में पड़ते हैं, जो गोल बॉल, छोटी छोटी बॉल की तरह होती हैं. एंड हेल होता है हेल्दी एंड हैप्पी, यानी कि कोई स्वस्थ है और खुश है, स्वस्थ पर्सन है और खुश है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है. पैलेट्स ऑफ फ्रोजन रेन्स विच फॉल्स इन शावर फॉर्म, यानी कि शावर के फॉर्म में जो नीचे को गिरते हैं पैलेट, छोटे छोटे कंकड़ जो टाइप के होते हैं, उनको हेल कहा जाता है. नेक्स्ट वन इज हेल हेल्दी एंड हैप्पी, यानी कि जो व्यक्ति हेल्दी भी है, यानी कि स्वस्थ है और खुश है. द हेल स्टॉर्म हिट द सिटी लास्ट नाइट, यानी कि पिछली रात जो है ओले गिरे थे, तो उसी को यहाँ पर एग्जाम्पल में बताया गया. नेक्स्ट वन इज माई ग्रैंड फादर इज हेल एंड हार्टी इवन एट द एज ऑफ 70, यानी कि 70 साल के हैं तब भी वो बहुत यानी कि हेल्दी और हैप्पी हैं, यानी कि खुश भी हैं और हेल्दी भी हैं. नंबर 19 सी एक देखने वाला है, एक ओशन वाला है, यानी कि यहाँ पर सेकंड वन है देखना और फर्स्ट वन है समुद्र वाला. सी अरेबियन सी. ओशन जो होता है उसको कहा जाता है, महासागर को कहा जाता है, बट सी है यहाँ पर समुद्र. छोटा होता है समुद्र, इसका स्मॉलर पोर्शन होता है एक ओशन का, उसको सी कहा जाता है. एंड परसीव विथ द आइज, किसी चीज़ को आप ऑब्जर्व करते, सी करते देखते हो तो उसको कहा जाता है सी. द शिप इज सेलिंग इन द सी, यानी कि शिप कहाँ तैर रहा है? इसमें सी में, यानी कि समुद्र में, सी में तैर रहा है, यानी कि समुद्र में तैर रहा है. द शिप इज सेलिंग इन द सी. शिप कहाँ सेल कर रहा है, कहाँ तैर रहा है? सी में. यू कैन सी अ लॉट्स ऑफ स्टार इन द क्लियर स्काई, यानी कि साफ आसमान में आप बहुत सारे क्या देख सकते हो? स्टार्स देख सकते हो. तो देखने की बात यहाँ पर हो रही है, तो दैट्स द एग्जांपल ऑफ सी. 20th वन इज सम. सम मतलब होता है कुछ और सम मतलब होता है जोड़. यहाँ पर जोड़ना है दूसरा वाला और पहला वाला है कुछ. एन अनस्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ, यानी कि सम मतलब है कुछ जिसको हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते कितना. आई वॉन्ट सम मनी,
सम में कुछ फिक्स नहीं है कि कितना चाहिए. And second one is sum. It's a total, that means sum of something. और example, please give me some water, यानी कि पानी को आप क्वांटिटी में मेज़र करना बहुत मुश्किल होता है. आप लीटर में बता सकते हो, बट अगर सम कितना चाहिए आपको पीने के लिए आप उसको फिक्स नहीं बता सकते. फाइंड द सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स, यानी कि सम यहाँ पर जोड़ने के लिए बोल रहे हैं कि इन जितने भी नंबर्स हैं उनको सबको जोड़ो. आफ्टर दैट यू हैव फिल इन द ब्लैंक्स. सो इसमें जो है appropriate homophones आपको फिल करने हैं. सो आई एम गोइंग टू टेल यू वन बाय वन. माई फ्रेंड कम लेटर, यहाँ पर जो लेटर है वो बाद वाला पहला है, यानी कि इसका मतलब है माई फ्रेंड केम लेटर देन मी, यानी कि मेरे बाद आया, तो बाद वाले के लिए आप करोगे LATER. लेटर जो दूसरा है वो पत्र वाला है. सेकेंड वन इज प्लीज सम मिल्क इन अ कॉफ़ी, यानी कि पौर, यानी कि उड़ेलने की बात कर रहा है, तो पौर POUR. ये पौर जो दूसरे हैं वो आपके जो बॉडी के अंदर जो बारीक बारीक छेद होते हैं उनको रोम छिद्र कहा जाता है. दीज आर पॉर्स, ये पॉर्स होते हैं आपके बॉडी में. नंबर 3, व्हाट इज द पर्पस ऑफ. सेकेंड वन इज राइट ऑप्शन, पर्पस ऑफ अ न्यू फर्नीचर, यानी नए फर्नीचर का क्या पर्पस है. ये प्रपोज है, यानी कि प्रस्ताव के लिए या किसी प्रकार के प्रपोजल के लिए है प्रपोज, बट इसमें जो राइट है वो सेकेंड वाला है, PURPOSE. नंबर 4, प्लीज एक्सेप्ट माई रिगार्ड. यहाँ पर एक्सेप्ट होता है के अतिरिक्त और पहला वाला है स्वीकार करना, तो यहाँ पर आप स्वीकार करने के लिए बात कर रहे हैं तो एक्सेप्ट की बात कर रहे हैं. नंबर फर्स्ट वन इज राइट ऑप्शन फॉर नंबर 4. नंबर 5, एवरीवन लव्स द डेजर्ट और डिजर्ट, यानी कि रेगिस्तान को या फिर छोटी हुई जगह को पसंद करते हैं, या फिर जो खाने के बाद भोजन के बाद लिया जाता है मीठा पदार्थ या कुछ ऐसी चीज़ें स्वादिष्ट चीज़ें, तो उनको, तो डिजर्ट जो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है. नंबर 6, शी इज़ एन इमिनेंट, यानी कि यहाँ पर होता है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ घटित होना, और सेकंड है इमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध. सेकंड वन इज राइट ऑप्शन EMINENT, यानी कि यहाँ पर जो है प्रसिद्ध वाला इमिनेंट आएगा. नंबर 7, द एक्टर वाज बियरिंग while it's a white, I think it's a misprint. Actor was wearing a white 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 suit, SUIT suit. Second one is suit is related to the when you इसको हिंदी में बोलते हैं कालिक, यानी कि जब किसी पर कोई किसी प्रकार का या तो कलर लगा दिया जाता है उसको कालिक कहा जाता है, या किसी प्रकार का धब्बा, मतलब जब आपकी इमेज को हार्म होता है तो उसको भी सूट कहा जाता है. नंबर 8 इज माई पेट डॉग सैट. सो वो कहाँ बैठा, बिसाइड, यानी कि मेरे बगल में. यहाँ पर बिसाइड जो होता है के अतिरिक्त होता है या अतिरिक्त होता है, तो यहाँ पर जो बिसाइड वाला ऑप्शन है वो आपका राइट ऑप्शन है BSID, यानी कि मेरे बगल में, साइड में बैठा. द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड फॉर एन एसल मतलब होता है गलियारा, यानी कि जो एसल वाला गलियारे वाली सीट थी उसको मांगा है. सेकंड एसल आपका है, असल जो है वो उसका मीनिंग है द्वीप, यानी कि उसने आइलैंड वाली सीट नहीं मांगी एयरक्राफ्ट में, बल्कि जो गलियारे यानी कि जहाँ पर सीट्स होती हैं, यहाँ पर जहाँ गली होती है यानी कि साइड वाली सीट मांगी, उसने विंडो सीट नहीं मांगी है, तो इसको असल कहता है, एसल कहा जाता है. नंबर 10 इज डू यू नो हाउ टू नीड फ्लोर, यानी कि आटे को कैसे गूंदा जाता है इसके बारे में पूछा गया. नीड दूसरा है आवश्यक, सो NEAD यहाँ पर गूंदने के लिए बोला है. सो आई एम गोइंग टू फिल ऑल दिस LATER लेटर. एंड सेकेंड वन इज पोर, यानी कि पोर उड़ेलने के मतलब है इसका. एंड थर्ड वन इज पर्पस. एंड नंबर 4 इज एक्सेप्ट, स्वीकार करना. एंड नंबर 5th वन इज DESSERT, डिजर्ट. Number 7th one is EMINENT, imminent. That's the end of your chapter number 36.